हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी हो रहा है नाइट का समय और रात के 10 बज रहे हैं। तारीख है 30 अक्टूबर और मैं जा रही हूँ जलेसर अपनी ससुराल, क्योंकि इस बार हम लोग दिवाली वहीं की मना रहे हैं और इस बार दीपावली भी 2 दिन की हो गई है। पहले दिवाली पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि 2 दिन की होती हो। पूरी दुनिया में एक ही दिन मनाई जाती थी, लेकिन इस बार 2 बार की हो गई है। 30, कुछ लोग 31 की मना रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख की मना रहे हैं। मेरे ससुराल में भी 1 तारीख की ही मनाई जा रही है। तो मैं यहाँ पर देवर आए हुए थे आगरा हमको लेने के लिए, तो हम लोग तैयार होकर निकल गए हैं जलेसर जाने के लिए। और अभी रात का समय हो रहा है और मेरे देवर को हमेशा रात का सफ़र करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि रात में पूरी रोड खाली मिलती है, जाम वाम नहीं मिलता है, तो आराम से जल्दी पहुंच जाते हैं। वैसे आगरा से जलेसर 2 घंटे की रास्ता है, लेकिन नाइट में जाते हैं तो मुश्किल से 1 घंटा ही लगता है पहुंचने के लिए। और मैं अपनी कॉलोनी से बाहर निकल चुकी हूँ। और देखिए, दिवाली की वजह से बाज़ारों में काफ़ी रौनक है, काफ़ी लाइटिंग वगैरह हो रही है। और इतनी रात में भी पूरा मार्केट खुला हुआ था, कोई भी शॉप बंद नहीं थी, सारी दुकानें खुली हुई थी। और काफ़ी लोग भी थे बाज़ारों में जो शॉपिंग कर रहे थे इतनी रात को भी। ये देखिए कितनी रौनक है, कितनी लाइटिंग वगैरह हो रही है। और इस बार कंफ्यूजन है, कुछ लोग 31 की दिवाली मना रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख की मना रहे हैं। और हमारी जलेसर में एंट्री हो चुकी है और रात के 11 बजे का समय है। मैं गाड़ी से निकल आई हूँ और सिर पर पल्लू भी ले लिया है, क्योंकि ससुराल है, सिर ढकना तो बनता ही है। और ये देखिए, यहाँ पर दुकानें वगैरह बंद हो चुकी हैं। वैसे दिन में यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है दुकानों पर। यहाँ अगर अभी दिन होता तो यहाँ गली में सभी लोग बैठे हुए होते। और ये सुबह का समय है, सुबह मैं नहाकर आ गई हूँ। सुबह दूसरे दिन का समय है, 31 तारीख का। मैं नहाकर पूजा करके आ गई हूँ। और ये किचन है, किचन में बना रही हूँ चाय। यहाँ पर किचन में काम करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं पता होती कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। जो जहाँ रहता है उसी को सब पता होता है। पापा मम्मी सुबह 5 बजे ही चाय पी लेते हैं। हमारी सासू माँ सुबह एक बार चाय पीती हैं, उसके बाद वो पूरे दिन नहीं पीती, रात को भी नहीं पीती। तो मैं ससुर जी की, अपनी और अपने हस्बैंड की चाय बना रही हूँ। मैंने फीकी चाय निकाल दी है और इसमें अब चीनी वगैरह मिला रही हूँ, थोड़ा सा दूध भी ऐड किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कम दूध की चाय पीते हैं। और ये आंगन है हमारे घर का, और ये सामने रूम है जिसमें मम्मी पापा बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल किचन से लगा हुआ आंगन रूम है। और ये एक छोटा सा बरामदा है, इसको लॉबी भी बोल सकते हैं, लॉबी टाइप छोटा सा बना हुआ है। और अब मैं आपको अपना पूरा घर दिखाती हूँ। ये है बाहर एंट्री। मैं बाहर नहीं गई थी, मैंने अपने देवर के बच्चे से बोला था वीडियो बनाने के लिए, तो उसने थोड़ा जल्दी जल्दी बना दिया है। ये अंदर घुसते ही ये एक रूम है जिसमें कि पापा जी बैठे रहते हैं। ये आंगन है और आंगन के पास ही ये वॉशरूम और लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं। और ये है लॉबी, बरामदा किचन के बाद जो बना है, उसमें एक तखत पड़ा हुआ है। और ये रूम है हमारा बेडरूम, इसमें मम्मी पापा रहते हैं। और इसके जस्ट बगल में ही बेडरूम के ही अंदर एक स्टोर बना हुआ है। ये लाइट चला के मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे सारा जो डिब्बे वगैरह और जो भी राशन पानी होता है, दाल चावल, ये सब यहाँ रखा रहता है। और ये देखिए पूरा भरा हुआ है। और ये अब मैं बाहर निकल के दिखाती हूँ। ये किचन के सामने का बरामदा है और ये आंगन है।
और आंगन के जस्ट बगल से ये जीना ऊपर के लिए गया है। ऊपर दूसरी मंजिल पर हम दोनों देवर देवरानी जेठानी के रूम बने हुए हैं। ये देखिए, ऊपर पहुंचते ही जीने से राइट साइड की तरफ ये 2 रूम बने हुए हैं। ये बरामदा है बाहर और ये किचन है। इसके सामने ही 2 रूम है, एक रूम बड़ा है, एक छोटा है। पहले ये वाला रूम पहले मेरा हुआ करता था। मेरा भी बेड इसी तरह से पड़ा था और यहीं ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी। अब ये देवर देवरानी का रूम है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, कभी कभी आती हूँ, तो फिर हमें इसके बगल वाला रूम मिल गया है। हम लोग जब भी आते हैं उसी रूम में रुकते हैं। इसके बाहर निकलते ही ये छोटा सा बरामदा है, जहाँ की चारपाई वगैरह रखी हुई है। सोफा सेट मैंने ही निकाला है, मेरे रूम में रखा था तो मैंने ही बाहर निकाल के रख दिया है। और ये है हमारा रूम और ये मेरे ददिया ससुर की फोटो लगी हुई है यहाँ पर। और ये हमारे हस्बैंड का सामान रखा हुआ है, इनकी कैसेट वगैरह। इनको शुरू से ही म्यूजिक सुनने का शौक रहा है, तो उनकी सारी कैसेट वगैरह यहाँ संभाल के रखी हुई हैं। और यहाँ एक तखत पड़ा हुआ है, ये जब भी आते हैं इसी रूम में रुकते हैं। और ये बाहर निकलते ही ये है लॉबी और ये रूम से ही लगा हुआ एक किचन है। किचन बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन किचन नीचे खाना बनता है तो इसको स्टोर की तरह ही यूज किया जा रहा है। यहाँ पर सारे बिस्तर वगैरह और भी जो चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि कभी कभी इस्तेमाल होती हैं। ये देखिए, बिल्कुल सेम जैसे नीचे किचन है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर बनी हुई है। और ये फिर रूम से बाहर निकल के ये छोटा सा बरामदा है और इसके सीधे जाकर ये आंगन है और इसमें ट्रैक्टर पड़ा हुआ है। और इसके सामने एक ये हॉल है, जिसको ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। ये घर में सबसे बड़ा रूम है और जब भी कोई बाहर से कोई आता है तो यहीं पर इसको बिठाया जाता है। इसको ड्राइंग रूम बना रखा है, यही हमारे घर का ड्राइंग रूम है। और यहाँ पर ही एसी वगैरह लगा हुआ है। और इसके बाहर निकलते ही ये लॉबी है छोटी सी। मुझे जब भी कुछ देखना होता है आस पड़ोस में तो मैं यहीं खड़ी होकर देखती रहती हूँ। यहाँ पर सवारी वगैरह काफ़ी निकलती रहती हैं, तो यहीं से सब दिख जाता है। और ये पूरी जाली से कवर है, क्योंकि यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत हैं, तो ये पूरा जाली से कवर करवा रखा है। और ये खिड़कियाँ खुल भी जाती हैं। और ये देखिए ड्राइंग रूम हमारा, ये यहाँ एसी लगा हुआ है। जब भी गर्मियों में कोई यहाँ आता है तो सभी यहीं सोते हैं। और ये बच्चे कंप्यूटर में लगे हुए हैं गेम खेलने के लिए। और ये बाहर निकल के ये एक आंगन है और इसके जस्ट बगल से ही एक जीना ऊपर के लिए गया है। और यहाँ देखिए मनी प्लांट कितनी अच्छी हो रही है, कितनी हरी हरी हो रही है। और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। ऊपर 3 मंजिल पर एक रूम बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है दरवाज़ा और मैं पहुँच गई हूँ ऊपर। ऊपर ये एक रूम बना हुआ है, इसको भी स्टोर की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले जब मैं यहाँ पर आई थी शादी होकर, तो यहाँ इन्वर्टर नहीं था, लाइट भी बहुत जाती थी। हम लोग सभी छत पर सोते थे और जो भी बिस्तर चारपाई वगैरह थी इसी रूम में रखते थे। बस यहाँ से निकाल लो, बिछाओ और सुबह बस इसी में रख दो। और इसी रूम के जस्ट सामने ही एक छोटी सी लैट्रिन भी यहाँ बनी हुई है। रात को टॉयलेट वगैरह किसी को जाना हो तो नीचे नहीं जाने की ज़रूरत होती थी, बस ऊपर भी एक टॉयलेट बनी हुई थी। और अब इसमें कबाड़ा भरा हुआ है, चारपाई लकड़ी वगैरह ये सब इसमें रखा हुआ है। और ये जस्ट बगल में रेखा भाभी और संगीता भाभी 2 भाभियाँ, उनका घर है। और पहले ये छत वगैरह नहीं थी, उनका 1 मंजिल का मकान था, तो मैं यहाँ से बात कर लिया करती थी। अब यहाँ उनकी छत वगैरह बन गई है, ये अभी बनी है।
मैंने तो अभी पहली बार ही देखी है ये, और जब ये निकलेंगी बाहर तब मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगी। ये देखिए जलेसर का पूरा नज़ारा। आसपास ये काफ़ी दो दो मंजिल के मकान बन गए हैं, पहले ये सब नहीं थे, पहले एक एक मंजिल के थे तो सब कुछ आराम से सबके घर दिख जाया करते थे। अब सबके दो दो मंजिल हो गए हैं और घर काफ़ी पास पास हैं, सारे घर सटे हुए हैं बिल्कुल। तो ये था मेरा ससुराल का घर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।